तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो G20 शिखर सम्मेलन का आगाज आज से होने वाला है। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बीते दिन मेहमान भी आ चुके हैं भारत। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार भारत, और कई खास तस्वीरें जो कल भी निकल के आई। तो G20 का ग्लोबल मंच भी तैयार कर लिया गया है। तो ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशक्तियों का यहाँ गठबंधन दिखाई देगा। लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। G20 का ग्लोबल मंच, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र और मोदी की विश्व शक्ति, दुनिया देश देख रही है ये भारत की शक्ति। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन बात करें राष्ट्रपति अमेरिका के, तो जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं। कई मेहमान बाहर से आ गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। तो G20 समिट के लिए भारत पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ अब ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कूटनीति का मंच और भारत अपनी ताकत दिखा रही है। इसके साथ ही G20 का ग्लोबल मंच तैयार हो चुका है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप G20 के लिए जो होटल्स हैं उसमें HIT स्क्वाड तैयार किया गया है। तो कई ऐसी चीज़ें जो कि सुरक्षा व्यवस्था के अगर लिहाज से बात की जाए तो वो भी रखी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कूटनीति का मंच और भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। G20 का ग्लोबल मंच तैयार है और जो मेहमान हैं वो भी बीते दिन दिल्ली पहुंचना भी उनका सिलसिला शुरू हो गया था। तो महाशक्तियों का महागठबंधन ये दिखाई देगा। तो लाइव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और कई ऐसी चीज़ें हैं तो G20 में जो भी अनोखा दिखेगा, चाहे वो मेहमान हो जिनका सिलसिला शुरू हो गया, उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। आपको बता दें कि देश के पहले सबसे बड़े जो ग्लोबल इवेंट यानी कि जो G20 का ये ग्लोबल इवेंट है, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए 18 देशों से मेहमान हेड ऑफ स्टेट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूस और चीन के राष्ट्रपति की जगह वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रीमियर इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत ने इन मेहमानों के स्वागत के लिए इस इवेंट को बहुत ही यादगार बनाने की तैयारियां भी की है, जो कि हमने कल भी देखा था जब मेहमान आए थे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत हुआ। लाइव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो G20 समिट का आज से आगाज होने जा रहा है। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो, राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजीव, देखिए हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से जो ये भारत मंडपम में इसको सजाया गया है और सारे जो देशों के जो फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम पहुंच गए हैं, क्योंकि जो मेहमान हैं, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके पहुंचने का जो समय है 9:20 से 10:20 तक का 1 घंटे का समय रखा गया है। और इसी समय में जो है सभी जो विदेशी मेहमान हैं अपने अपने होटलों से जो है भारत मंडपम पहुंचेंगे, जिसके बाद सभी लोग एक साथ जो है एक जगह इकट्ठा होंगे। उसके बाद पहला स्टेशन शुरू होगा जिसका नाम वन अर्थ दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो G20 बैठक का जो स्लोगन दिया गया है, जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का, और इसी के आधार पर जो है यह स्टेशन भी रखा गया है आज वन अर्थ का। और दूसरा जो स्टेशन है 3 बजे शुरू होगा, उसको वन फैमिली नाम दिया गया है। आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग को लेकर के क्या कुछ करना है, इसका भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में देखा जाए तो सबसे
जो बड़ी भूमिका है वो सबसे वो भारत की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और इनके भविष्य के रोड मैप को जानने के लिए दुनिया के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं। और यह मौका भी मिला है यहाँ पे G20 की बैठक में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ लाइन खींचा जाता है आने वाले समय को लेकर के, यह देखना होगा, क्योंकि इस बैठक का जो मोटिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र में चर्चा की जाएगी, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा किया जाएगा, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज डिजिटल के क्षेत्र में भारत नंबर 1 पर चल रहा है। सबसे अधिक जो है डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहा है। इस पर चर्चा करने की बात सामने आ रही है। अगर दुनिया में 100 रुपया डिजिटल से पेमेंट किया जाता है तो उसमें 46 से 47 रुपया भारत में पेमेंट किया जाता है। तो कहीं न कहीं भारत जो लगातार अर्थ क्षेत्र में बढ़ता हुआ एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसको दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, चाहे वो विदेशी धरती हो या भारत की धरती हो, जब भी उन्होंने संबोधित किया है तो उन्होंने कहा आने वाले समय में भारत जो है तीसरी अर्थशक्ति बनकर के दुनिया में उभरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबको साथ लेके चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि यह ऋषि मुनियों का देश है और आदिकाल से हम लोग यही कहते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसी क्रम में हमेशा भारत काम करता है, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल हो, जो भारत ने वैक्सीनेशन दिया, मानवता की रक्षा की, या अब दुनिया में जिस तरह से खाद्यान्न संकट की बातें सामने आ रही है, रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उससे जो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है, तो कहीं न कहीं भारत सहयोग के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है और लोगों को बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, आज की बैठक में देखिए, देखना होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बैठक के माध्यम से भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए लगातार उन्होंने अपने हिसाब से लाइन खींचा है। उसमें किस देश की क्या सहभागिता होगी, कौन सा नेता क्या कुछ कह रहा है, यह जानना महत्वपूर्ण होगा। तो बस जो जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर बाद जो है विदेशी मेहमान, चाहे वो जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, सभी लोग थोड़ी देर बाद अपने होटल से यहाँ भारत मंडपम पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आपने बताया कि भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है और चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत को ये G20 की अध्यक्षता मिली है, लेकिन अभी कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी और जो अपने होटल से कल तो स्वागत कर लिया गया, जो मेहमान पधारे हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं, होटल से जब निकलेंगे भारत मंडपम में आएंगे, वो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, इस बारे में जरा बताएं, क्योंकि बहुत उत्सुकता दर्शकों में भी है कि किस तरह से भारत को ये बड़ी एक जिम्मेदारी कही जाए से जो मिली है, उसको बहुत ही बखूबी तरह से निभाना है इंडिया को। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो भारत में जो G20 की बैठक हो रही है, यह बैठक पूरी तरह से सफल ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कीजिए या राजस्थान में जो बैठक हुई उसकी बात कीजिए, उदयपुर में बैठक हुई है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बनारस जो आध्यात्मिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे हुई है, कोलकाता में जो बैठक हुई थी, हर जगह से जो है विदेशी जो मेहमान है, जो भी वो बैठकें हुई हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं सफलता मिली है। और आखिरी जो बैठक चल रही है, यह सबसे 2 दिन का जो आज और कल जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सारे बैठकों का जो समरी है, जो निचोड़ है, आज इस बैठक में देखने को मिलेगा। आज की जो बैठक अध्यक्षता भारत कर रहा है, यह बिल्कुल अच्छी बात है कि आज कहा जा सकता है कि जो हालात बने हैं दुनिया के देशों में और ऐसे परिस्थिति में भारत को जो जिम्मेदारी मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बखूबी निभा रहे हैं। यही वजह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं से कोई गलती न हो, इसको लेकर पूरी तरह से जिम्मेदारी तय कर दी गई है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या अधिकारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के लोगों से अपील किया था कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही खुशी का मौका है कि मेजबानी करने का मौका जो है दिल्ली वासियों को मिल रहा है। मेरे दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वह कुछ यादगार चीजें यहाँ से लेकर के जाएं, उनको लगे कि दिल्ली में क्या कुछ उन्होंने पाया है, क्योंकि आज यह बदलता नए भारत का जो शुभारंभ हुआ है, भारत की ताकत दिखाने का मौका है, भारत की जो स्वच्छता अभियान है, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो पावर है, भारत में जिस तरह से चंद्रयान की सफलता मिली है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को जो है एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में दुनिया के देशों को भेजना है। राजीव देखिए, आपसे एक बार डिटेल में ये भी जानना चाहेंगे कि आज 9 सितंबर है, आज से आगाज होगा, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, इन बैठकों के कौन कौन से ऐसे एजेंडे और क्या क्या पूरा शेड्यूल है आज का, कब तक जो सारे मेहमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत मंडपम में रहेंगे और किस किस तरह जो शेड्यूल है, इस बारे में अगर कुछ जानकारी है तो वो भी एक बार डिटेल बता दीजिए।
बिल्कुल, देखिए जो बैठक है, इस बैठक में जो दो तीन सेशन तय किया गया है। आज जो है 2 सेशन होगा। पहला सेशन जो है 11 बजे शुरू हो जाएगा और इसका नाम दिया गया है वन अर्थ। जैसा कि भारत में जो इस बैठक का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी तरह से एक धरती एक परिवार को लेकर जो है इस पर चर्चा की जाए। सबसे बड़ी बात है, देखिए इस बैठक का जो मोटिव यही है कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना। तो यह जो है वन अर्थ जो सेशन शुरू होगा, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, खास करके देखिए अभी तक जो बैठकें हुई हैं, महिला सशक्तिकरण की भी बात सामने आ रही है कि निजी क्षेत्र में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद चल रही है। क्योंकि जो महिला का जो विल पावर होता है वह जो है मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को अगर पावर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है, तो आने वाले समय में वो लीड करेंगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। आधी आबादी की बात चल रही है। साथ ही देखिए डिजिटल की बात चल रही है। डिजिटल में जिस तरह से भारत लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, तो ऐसे में दुनिया के तमाम देश जानने की चाहत रखते हैं कि भारत में, जहाँ पे अभी तक यही प्रचार किया जा रहा था कि गांव का देश है और ग्रामीण अंचल में भी बहुत डेवलपमेंट की चीजें हैं, लेकिन आज भारत में जिस तरह से गांव गली और शहर में डिजिटल पेमेंट चल रहा है, यह एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। तो दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके भी डिस्कशन की बात आ रही है। आर्थिक क्षेत्र में कैसे एक दूसरे को सहयोग किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए G20 की जो बैठक है, इस बैठक में 19 के यूरोपीय संघ भी इसमें है। 20वां जो है यूरोपीय संघ है, उसी के तर्ज पर अफ्रीकन संघ को शामिल करने की बात आ रही है। अगर अफ्रीकन संघ जो है G20 में शामिल होता है, तो अफ्रीकन संघ में जो है 55 देश है, तो 55 वो भी देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो माना जा रहा है, जिस पर चर्चा चल रही है कि इस बैठक में क्या यह प्रस्ताव आता है अफ्रीकन संघ को शामिल करने को लेकर के, क्या शामिल किया जाता है। तो ये G20 के से G21 इसका नाम हो सकता है। फिलहाल जो आज G20 की बैठक चल रही है, इस बैठक में जैसे आर्थिक सहयोग पर ज्यादा फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना होगा, डिजिटल के क्षेत्र में कैसे एक दूसरे को सहयोग करना होगा, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजीव, बिल्कुल देखिए चर्चाएं हो गई और एजेंडा जो होगा वो भी साफ होगा जब बैठक शुरू होगी। लेकिन देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशों के अलग अलग विदेश के दौरे करते हैं, उसके बाद जब भारत की छवि अच्छी हुई है, अब जब ये 2 दिन जो ये बैठक चलेंगी, द्विपक्षीय बैठक, जो 18 देशों के मेहमान यहाँ पर पधारे हैं उनके साथ ही बैठक होगी, चर्चा होगी, तो 2 दिन बाद एक भारत की तस्वीर एक अलग देखने को मिलेगी। क्या कुछ लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सरकार भी इसी वे में काम कर रही है, इसी मार्ग पे काम कर रही है कि जब यह बैठक हो तो दुनिया के देशों में जो मैसेज आए कि किस तरह से भारत में G20 की बैठक हुई और एक नया इबारत लिखा गया। क्योंकि G20 की बैठक के माध्यम से जो है एक कहा जा सकता है कि एक नई नीति का आरंभ होगा भारत में, जिस तरह से अमेरिका और भारत की जो मित्रता प्रगाढ़ हुई है और बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़ा डील होने वाला है रक्षा क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। यह दोस्ती अभी आगे चलेगी क्योंकि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और देखिए एक बात जरूर ये भी मान के चलिए कि G20 की बैठक के बाद पहली बार इस देश में जो है विदेश नीति चुनावी मुद्दा बन सकता है। क्योंकि इस समय जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा है, लोकप्रियता बढ़ी है और तमाम जिस तरह से दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में ये एक नई विदेश नीति है और एक इसका जो है चुनावी मुद्दा बनेगा। क्योंकि अभी तक देखा गया था कि जिस तरह से रशिया भारत का लगातार समर्थन करता था, समय समय पर सहयोग देता था, उसी क्रम में अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश आ गए हैं, यूरोपियन देश जो है सामने आ रहे हैं। तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। खास करके देखिए तो यूरोपियन कंट्री में आने वाले समय में अगर रशिया और यूक्रेन में इसी तरह से लड़ाई चलती रही, युद्ध चलता रहा, तो खाद्यान्न संकट कई देशों में आ सकता है। तो वह खाद्यान्न संकट अगर कोई पूरा करेगा तो भारत भी पूरा कर सकता है। कई देशों को इस बात की भी उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में अगर दुनिया में खाद्यान्न संकट उभरता है तो उसका भरपाई भारत ही कर पाएगा। तो भारत को आज बड़ी उम्मीदों की नजर से देश देख रहा है। भारत की एक अलग तस्वीर जो है दुनिया के देशों के सामने है और ऐसे में एक अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं सही समय है, तो वो बिल्कुल सही समय है और इसी समय में भारत अपने आप को दुनिया के देशों में अगली पंक्ति में खड़ा कर सकता है। जो विश्व गुरु की बात सामने आती है कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड मैप तैयार करने के लिए जो विजन जो देखा है, जो भविष्य का रोड मैप इस बैठक में तैयार होगा, तो वास्तव में इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत
बढ़त की तरफ रहेगा। आज भी भारत की अगर बात की जाए तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ, आर्थिक क्षेत्र में उभरता हुआ देश है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का जो टारगेट है कि हम दुनिया के तीसरी आर्थिक विश्व शक्ति बनाएंगे, तो अर्थ क्षेत्र में तीसरा शक्ति के रूप में उभारेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए साथ ही साथ देखिए राजीव, ये भी कहा जा रहा है कि जो अध्यक्षता इंडिया को, जो भारत को मिली है, वो एक चुनौतीपूर्ण समय में मिली है। इसको भी एक बार आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए चुनौतीपूर्ण की अगर बात की जाए तो इस समय जिस तरह से समस्याएं बहुत हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है यूक्रेन देशों में है खाद्यान्न संकट की। देखिए रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति भारत नहीं पहुंचे हैं। हालांकि चीन के भी नहीं पहुंचे राष्ट्रपति, लेकिन जहां तक रसिया की बात है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल खड़ा होगा कि तमाम अमेरिका के राष्ट्र अगर G20 की बैठक में आ रहे हैं तो अगर युद्ध की बात चल जाती है तो कहीं ना उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन जो सिचुएशन बना है दुनिया के देशों में, आज देखिए आज दुनिया के देशों में मंदी छाई हुई है। लेकिन तमाम हालात को देखते हुए कोरोना संक्रमण काल के बाद कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बैकफुट पे चली गई है, अपने आप को संभालने में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण काल को झेलते हुए भारत ने जिस तरह से अपने देशों में मानवता की रक्षा की, दुनिया के कई देशों में उन्होंने भारत ने वैक्सीनेशन दिया, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लगातार मदद की भी बात कही उन्होंने हर मंच से कि जब जिसको जिस चीज की जरूरत है भारत मदद करने के लिए तैयार है। तो एक नया भारत का एक तस्वीर उभरा है, और आने वाले समय में जिस तरह से इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत डेवलप कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारत जो है सभी क्षेत्रों में जो है टेक्नोलॉजी हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी क्षेत्रों में भारत का लगातार डेवलपमेंट चल रहा है। तो इससे लगातार जो है सकारात्मक मैसेज जा रहा है, दुनिया में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर दुनिया का कोई संकट आता है तो भारत उन चुनौतियों को झेलेगा, और तमाम जैसे विपरीत परिस्थितियों में भारत अपने आप को खड़ा किया है, तो यह कहीं न कहीं दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बना है। और यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जानने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी के लिए, और पूरी चीज़ आपने बताई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राजीव हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिल्ली के जुड़े हुए, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से लोकप्रियता जब भारत की बढ़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है, और जब बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में ये भारत को अध्यक्षता मिली है, तो भारत मंडपम प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में मेहमानों का आना भी यहाँ शुरू हो जाएगा। अपने होटल से निकलेंगे मेहमान, यहाँ पहुंचेंगे, और कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बातचीत होगी और बैठक होगी, चर्चा होगी इस पूरे समिट में। आज तो 2 दिन का ये समिट है, आपको बता दें। तो जानकारी राजीव भी हमें दे रहे थे, एक एक चीज राजीव ने हमें बताई कि किस तरह से मोदी की विश्व शक्ति अब दिखेगी, और साथ ही साथ भारत के सामने अगर एक जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी के साथ ये चुनौती भी साथ साथ आई है। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मेहमानों का आना देखिए शुरू हो चुका है होटल से निकलकर भारत मंडपम की। आप ये 3 अलग तस्वीरें देख रहे हैं। तो आज G20 का ग्लोबल मंच वसुधैव कुटुंबकम जिसका थीम रखा गया है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो G20 के मेहमान हैं जो 18 देशों से आ रहे हैं, उनका AI एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वागत करेगी। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की अध्यक्षता में की जा रही है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि G20 का ग्लोबल मंच तैयार है, तो तैयारियां हैं, जो सजावट है वो भी एक बहुत ही अलग तरीके से की गई है कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। भारत को ये जब चुनौतीपूर्ण समय में जब ये जिम्मेदारी दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनौतीपूर्ण समय में मिली है जिम्मेदारी, उसको किस तरह से भारत निभा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बखूबी तरह से निभाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर G20 की जो समिट है ये 2 दिन की, इस पे अगर हम सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो 1.5 लाख जवानों को तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ जो CCTV होते हैं, जो कैमरे होते हैं, वो तो लगाए ही गए हैं, लेकिन वो कैमरे ऐसे हैं जो फेस रीडिंग कर सके। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सिक्योरिटी की बात आती है, तो चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे मेहमान नवाजी की बात हो, किस तरह से भारतीय
भारतीय परंपरा के साथ स्वागत किया जाए, ये भी भारत ने बहुत ही, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जब G20 समिट की तारीखें निकल के आई थी कि अध्यक्षता मिल रही है भारत को कि दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है, तो उससे पहले ही तैयारियां, चर्चा, बैठकों का दौर शुरू हो गया था कि किस तरह से भारत को अपना परचम लहराना है। और साथ ही साथ जब 2 दिन बाद ये समिट समाप्त होगा, खत्म होगा, उसके बाद जब ये 18 देशों के मेहमान वापस से विदेश पहुंच जाएंगे, उसके बाद किस तरह की बाहर के देशों में चर्चा होती है भारत की, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण होगी 2 दिन बाद। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मोदी की विश्व शक्ति, दुनिया देख रही है ये शक्ति। साथ ही साथ आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, एनएसजी, सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ हो, आर्मी के करीब 18,000 जवान हो, इन लोगों को तैनात किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहली तस्वीर सिक्योरिटी की, जिसकी अभी मैं जिक्र कर रही थी कि सिक्योरिटी का बहुत दुरुस्त इंतजाम किया गया है, 1.5 लाख जवानों को तैनात किया गया है। और साथ ही साथ जब भारत मंडपम की अगर हम बात करें तो उसके बाहर भी सिक्योरिटी पुलिस तैनात है कि कोई भी असुविधा ना हो, मेहमानों को किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए भी सिक्योरिटी की पूरी दुरुस्त व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर चीज़ चेक की जा रही है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको भी कहीं ना कहीं से डाइवर्ट किया गया है, और हर एक चीज़ की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कहीं से भी कोई बाहर से कार आ रही हो उसको अच्छे से चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आईडी मांगी जा रही है। तो दिल्ली पुलिस इसमें बखूबी अपना ये कर्तव्य निभा रही है। तो अपने आप में ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। तो दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, चाहे हम एनएसजी की बात करें, सीआरपीएफ की, सीएपीएफ की, आर्मी की, सब लोग तैनात हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंसान की या सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि जब इतने चुनौतीपूर्ण समय में ये अध्यक्षता मिली है G20 की, तो इसको कितनी अच्छे से निभाया जाए। तो G20 का ग्लोबल मंच वसुदेव कुटुंबकम तैयार है और साथ ही साथ कुछ ही देर में बैठक का दौर भी शुरू हो जाएगा। मेहमान आना शुरू हो जाएंगे भारत मंडपम अपने होटल से निकलकर। तो लगातार मेहमानों का सिलसिला भी जारी है आना। तो G20 समिट की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री वेलकम स्पीच भी देंगे। तो एक ये शेड्यूल है आज का, जो कि आज और कल यानी कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को 2 दिन का ये G20 समिट है। तो जब भारत मंडपम पहुंच जाएंगे मेहमान, उसके बाद फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री की वेलकम स्पीच होगी मेहमानों के लिए। और उस वेलकम स्पीच में कितनी बखूबी से प्रधानमंत्री कहते हैं, ये तो हम सभी देखते हैं। जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां जब उनका संबोधन होता है, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो G20 समिट का आज आगाज हो रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। समिट की शुरुआत फोटो सेशन के साथ की जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन यानी कि वेलकम स्पीच होगी जो मेहमान हैं उनके लिए। तो समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज सुबह भारत पहुंचे हैं। तो वहीं कल देर शाम भी बात करें अगर, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन एयरपोर्ट से सीधे नरेंद्र मोदी से मिलने गए, वहां पर उनकी चर्चा हुई, मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत भी चली। तो लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है।